गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है बताइए मुझे? लिंग। तो लिंग में हमने आपको लिंग कितने प्रकार की होती है और लिंग किसे कहते हैं ये आपको बता दिया था। तो बताइए लिंग कितने प्रकार की होती है? लिंग 2 प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और हमने आपको सिखाया था कि हम लिंग को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कल सीखा था कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, हिंदी महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कौन सा ग्रह पुल्लिंग नहीं होता? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। सागरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, पहाड़ों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग में होते हैं। अब धातुओं में कौन सी धातु ऐसी है जो पुल्लिंग नहीं होती है? चांदी। चांदी कौन सी धातु होती है? स्त्रीलिंग धातु होती है। मतलब कुछ शब्दों में ऐसा है कि अपवाद है कि वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग नहीं है, वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कोयला, तेल, अभ्रिक, ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। रत्न, हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, मूंगा, ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, पपीता का पेड़, ये सब भी क्या है बच्चों? ये भी क्या है बताइए मुझे? पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे लीची, इमली, मौलसरी, इनके पेड़ क्या हैं? इनके पेड़ स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। उसके बाद फसलों के नाम, फसलें भी सारी कैसी होती हैं? पुल्लिंग शब्दों में आती हैं। जैसे गेहूं, बाजरा, ये सब क्या है? पुल्लिंग फसलों में आती हैं। फसलों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ फसल ऐसी होती हैं जो स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि मक्का और बरसीम। ये कैसी फसल है? ये ऐसी फसलें हैं जो स्त्रीलिंग शब्दों में आती हैं। भोज्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ जिनको हम खाते हैं, वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे समोसा, रसगुल्ला, पेड़ा, हलवा, ये सब भोज्य पदार्थ इसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे बर्फी, जलेबी, कचौड़ी, खीर, पूड़ी, ये सब किस में आते हैं? ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वो शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। आज हम कैसे शब्द पढ़ेंगे बच्चों? वे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं और पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में यूज होते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द, निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। निम्नलिखित शब्द क्या हैं? हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तुंगभद्रा, घाघरा आदि। ये सारी नदियां कैसी हैं बच्चों? ये सारी नदियां स्त्रीलिंग शब्द हैं। ओके, तो नदियों के नाम किस में होते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों में होते हैं। उसके बाद है झीलों के नाम। झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द में होते हैं। डल, बूलर, चिल्का, सांभर, ये कैसी नदियां हैं? ये कैसी झील हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जो झीलों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। उसके बाद अगला है नक्षत्र। नक्षत्र जैसे चित्रा, भद्रा, आद्रा, भरणी आदि, ये जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वो भी स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। जैसे कि भद्रा चल रही हैं, अभी बोलते हैं ऐसे, तो वो किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। तिथियों के नाम, तिथि जो होती है, पड़वा, एकादशी, पूनो, आपने सुना होगा, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी, ये जो तिथियां होती हैं ये किस में होती हैं बच्चों? स्त्रीलिंग शब्दों में आती हैं। जो तिथियां होती हैं वो स्त्रीलिंग शब्द में आती हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचम और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, ये सब किस में आते हैं बच्चों? ये तिथियों के नाम में आते हैं और तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ओके, चलिए उसके बाद है
भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम भी सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। भाषाओं के नाम भी क्या होते हैं बच्चों? सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, चीनी, रूसी, पुर्तगाली, स्पेनी, मलयालम आदि। ओके, तो एक बार फिर से पढ़िए। जितनी भी भाषाएं होती हैं उनके शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, चीनी, रूसी, पुर्तगाली, स्पेनी, मलयालम आदि। ओके, उसके बाद खेलों के नाम। खेलों के नाम भी, जितने भी खेल होते हैं उनके नाम भी किस में आते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। जैसे कि कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, दौड़, तैराकी, निशानेबाजी आदि। ओके, तो जो खेलों के नाम होते हैं वो भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। तो आपको क्या पता चला कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं? नदियों के नाम, झीलों के नाम, नक्षत्रों के नाम और तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, खेलों के नाम, ये सदैव स्त्रीलिंग शब्दों में होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। हम कोई शब्द आपको पुल्लिंग दिया हुआ है, आप उसको स्त्रीलिंग में कैसे बदल सकते हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। देखिए, जो पहला नियम है वो क्या है? देखिए आप, नंबर 1, ठीक है, आ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आ लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। क्या? जो अ पे खत्म होते हैं, आ पर समाप्त हो रहे होते हैं, उनमें हम आ लगाकर उनको स्त्रीलिंग शब्द में बना लेते हैं। जैसे आदरणीय, यहाँ पर आप देख रहे हो आ रहा है, यहाँ पर आदरणीय आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो जो भी शब्द अ पे समाप्त हो रहे हैं उनका अगर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो उसके अंत में हम क्या लगाएंगे? आ। ओके, जैसे महोदय, महोदया, यहाँ पर भी आप देख रहे हो महोदय, यहाँ पर महोदया। आचार्य, आचार्या। आत्मज, आत्मजा। श्वेत, श्वेता। देख रहे हो ना आप? एक बार पढ़ लीजिए। आदरणीय, आदरणीय, महोदय, महोदया, आचार्य, आचार्य, आत्मज, आत्मजा, श्वेत, श्वेता। ऐसे ही और शब्द हैं। पूज्य, स्त्रीलिंग वर्ड हो गया। देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, पूज्या आ रहा है। शिष्य, शिष्या, शिष्य, शिष्या। सुत, सुता, सुत, सुता। श्याम, श्यामा, श्याम, श्यामा। प्रिय, प्रिया, प्रिया, प्रिय। तो प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग बना तो क्या बना? प्रिया। तो आपने देखा यहाँ पर आ रहा था तो इसके अंत में क्या आया बच्चों? आ आया। जब हम पुल्लिंग शब्दों में अ आता है तो अब हम उसको स्त्रीलिंग शब्दों में बदलते हैं तो क्या लगा देते हैं बच्चों? आ लगा देते हैं। जैसे आदरणीय, आदरणीया। पूज्य, पूज्या। ओके, चलिए अब हम कुछ और शब्द देखते हैं। तो अगला नियम क्या है बच्चों? अगला नियम है पुल्लिंग शब्द के अंत में आने वाले अक के स्थान पर इका करके स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जब किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में अक आ रहा हो तो उसके स्थान पर इका करके, क्या करके? इका करके स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेवक, से व अक आ रहा है ना, सेवक अक आ रहा है ना। तो जब हमने इसका स्त्रीलिंग बनाया तो क्या किया? सेविका, इका, सेविका। तो हमने सेवक में अकारा था लास्ट में, तो जब हमने इसका स्त्रीलिंग वर्ड बनाया तो क्या बनाया? सेविका। ऐसे ही लेखक, लेखिका, गायक, गायिका। तो आप क्या देख रहे हो? जब जिन शब्दों के पुल्लिंग शब्द में अक की साउंड आ रही है
उसके अंत में हम जब उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसके अंत में हम क्या लगा देते हैं, इका लगा देते हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक की साउंड आ रही है उनका स्त्रीलिंग बनाते समय उनके जो स्त्रीलिंग बनाएंगे उनमें इका की साउंड आएगी, तो उनमें हम क्या लगा देते हैं, इका लगा देते हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक आ रहा होता है उनके स्त्रीलिंग बनाते समय हम उन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय हम इकाक लगा देते हैं। तो जैसे कि सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, पुस्तक, पुस्तिका, शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, धावक, धाविका, धावक, धाविका, पाठक, पाठिका, पाठक, पाठिका। तो आपने क्या सीखा, जो हमारा रूल नंबर 2 था उसमें जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक आता है उनका स्त्रीलिंग बनाते समय हम इका लगाकर बना लेते हैं। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारा 3rd नंबर का पॉइंट है, तो रूल नंबर जो 3rd है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द के अंतिम अ या आ को ई में बदलकर, मतलब अंतिम जो हमारा शब्द आ रहा हो लास्ट में या फिर आ रहा हो तो उसको हम क्या करते हैं, ई में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, बड़ी ई में बदल देते हैं। अगर किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ या फिर आ रहा होता है तो उसका जब हम इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ई में बदल देते हैं उसे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देव, देवी, ई में बदल दिया, देव, देवी, बेटा, बेटी, यहाँ पर आ रहा था तो भी हमने ई में बदला, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी, आ रहा है ना तो ई में बदल रहे हैं ना, मामा, मामी, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, बकरा, बकरी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची। तो आपने क्या देखा कि अगर आ या फिर आ रहा हो, पुल्लिंग शब्द के अंत में या तो आ रहा हो या फिर आ रहा हो तो उसे हम किस में बदल देते हैं, ई में बदल देते हैं। कौन सी ई में, ई बड़ी ई में। तो हमारे शब्द बन जाते हैं, देव हमारा पुल्लिंग हो गया और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया, देवी। बेटा हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया, बेटी। लड़का हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया, लड़की। मुर्गा भी हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ, मुर्गी। ऐसे ही मामा का स्त्रीलिंग शब्द मामी, पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द पुत्री, दादा का स्त्रीलिंग शब्द दादी, बकरा का स्त्रीलिंग शब्द बकरी, मौसा का स्त्रीलिंग शब्द मौसी, चाचा का स्त्रीलिंग शब्द चाची। चलिए आगे देखिए, तो जो हमारी 4th नंबर का है, तो 4th नंबर का क्या है, अंतिम आ के स्थान पर इया लगाकर, अंतिम अगर किसी भी पुल्लिंग के शब्द के अंत में आ रहा हो तो उसके स्थान पर इया लगाकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना लेते हैं। अगर किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ रहा हो, आ, तो उसके स्थान पर आ को हटाकर हम इया लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बना लेते हैं। ओके, देखिए जैसे बेटा, बेटा आपका पुल्लिंग शब्द है, आपने इसमें से आ हटाया और किया बिटिया, तो बिटिया आपका कैसा शब्द हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। बेटा का स्त्रीलिंग क्या बनाया, बिटिया। बूढ़ा, बूढ़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनाया, बुढ़िया। बूढ़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनाया बच्चों हमने, बुढ़िया। चूहा आ रहा है ना यहाँ पर भी, उसका भी स्त्रीलिंग शब्द क्या बना, चूहिया। चूहा का स्त्रीलिंग शब्द क्या बना, चूहिया। लोटा, लोटा का स्त्रीलिंग शब्द क्या बना, लुटिया। गुड्डा, गुड्डा का स्त्रीलिंग शब्द क्या बना, गुड़िया। कुत्ता, कुत्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या बना, कुतिया। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कैसे हम जिन शब्दों के अंत में आ रहा था उसमें हमने क्या किया, आ की जगह पर इया लगाकर
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल दिया, है ना, क्या लगाकर, सिर्फ एक या लगाकर। तो बच्चों आपको इतने रूल समझ आए? तो बच्चों आपको ये रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 समझ आए? तो आगे के रूल अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे कि और कैसे शब्द बना सकते हैं और हम पुल्लिंग शब्दों से कैसे स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे शब्द एक बार होमवर्क में फिर से पढ़ने हैं और समझने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।